एक स्कूल 10-10 बार उसके घर पहुंच रहे हैं और बोलते हैं कि मेरे यहाँ एडमिशन दे दीजिए। क्या है ये? हाउ कैन यू डू लाइक दिस? ड्रेस मैं नहीं रखती हूँ अपने यहाँ, बुक्स भी नहीं रखती हूँ। जहाँ की यहाँ के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अपने स्कूल में बुक बेचते हैं, किताब बेचते हैं। मैं नहीं बेचती हूँ इन सब चीज़ों को, अलग हूँ इन सब से। लगता है कि नहीं, गार्जियंस फ्रेंडली है ये स्कूल, इसीलिए ये सोच करके गार्जियंस मेरे यहाँ हैं। ना आप ड्रेस बेचती हैं ना किताब बेचती हैं। नहीं, स्कूल ये दुकान नहीं है, ये स्कूल है। मेरा असली काम पढ़ाना है। आपके स्कूल की बुक्स नॉर्मली किसी भी शॉप पे अवेलेबल रहती है? बिल्कुल अवेलेबल होगा। एनसीईआरटी की बुक है तो किसी जगह से भी लिया जा सकता है। कोई बंधन नहीं है कि आप पर्टिकुलर दुकान से लीजिए। इवन ड्रेस भी जो अपने यहाँ का है, मैंने बोला हुआ है कि आप जाइए कहीं से भी खरीदिए, एक टाई और एक बेल्ट मैं अपने यहाँ देती हूँ, बाकी आप यू कैन बाय एनीवेयर। ऑफ़र तभी लोग देते हैं जब क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी वाले चीज़ का फ्री नहीं होता है। आप देखेंगे कि मॉल में सेल लगता है तो सेल उन्हीं चीज़ों का लगता है जिसका डेट एक्सपायर कर गया, तो मैं ऑफर पर विश्वास नहीं करती हूँ। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे में बच्चों के अभिभावक जो खास करके प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई बेस्ड प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो अच्छे से अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं। ऐसे स्कूल जो कि उन पे बोझ ना बने, वहाँ का फ़ीस, वहाँ की किताबों की फ़ीस, ये सब चीज़ें उन पे बोझ ना बने, इस तरह के स्कूलों की तलाश कर रहे हैं। अभी हम बेनीपट्टी के मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल में पहुँचे हैं, जो कि ब्लॉक रोड में संचालित है, बाईपास ब्लॉक रोड में, और कई वर्षों से संचालित है, जो कि लगातार बेहतरीन रिजल्ट देते भी आ रही है और इस बार भी लगातार एडमिशन का सिलसिला जारी है। अभी हमारे साथ स्कूल की डायरेक्टर कामिनी मैडम हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल, एक अभिभावक के तौर पर अगर मैं ही आपसे सवाल करूं मैडम कि मैं अपने बच्चे को आपके पास या आपके स्कूल में एडमिशन क्यों करवाऊं, और दूसरा इस कंपटीशन की दौर में, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऑफर्स पे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, उस बीच में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? सबसे पहले मैं आपको मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में स्वागत करूंगी। और इस स्कूल में एडमिशन इसीलिए कराएं, आपने कहा कि क्यों कराएं, क्योंकि मैं अदर स्कूल के कंपैरिजन में अपने यहाँ एडमिशन चार्ज अभी छोड़ रखा है। छोड़ नहीं रखा है, मैंने चाहा था कि 2500 लूँ, लेकिन समस्या ये है कि गार्जियंस आते हैं और वो बोलते हैं कि दूसरे स्कूल छूट दे रहे हैं, मुझे देना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और बाकी जो है ड्रेस, आज का अभी जो है नया एडमिशन में बच्चों को ड्रेस खरीदना पड़ता है, बुक्स खरीदने पड़ते हैं, गार्जियन के ऊपर एक हैवी बोझ पड़ जाता है। तो मैंने अपना भी, मेरी एक सोच थी कि गार्जियंस को इतना बोझ क्यों दिया जाए, जिसके कारण जो है मैं एडमिशन फ़ी को वेव करके रखा है। और एक एनुअल फ़ी है जो हर साल लेती हूँ, पुराने बच्चे भी दे रहे हैं, नए बच्चे भी दे रहे हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ जो नए बच्चे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपीज़। बुक्स हैं, बुक्स के का जहाँ तक बात है, बुक्स मैंने 1 to 5 एनसीईआरटी का इंग्लिश का बुक लगा रखा है। 6 से ऊपर जो है मैक्सिमम बुक हमारे एनसीईआरटी हैं। ड्रेस मैं नहीं रखती हूँ अपने यहाँ, बुक्स भी नहीं रखती हूँ। जहाँ यहाँ के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अपने स्कूल में बुक बेचते हैं, किताब बेचते हैं। मैं नहीं बेचती हूँ इन सब चीज़ों को, अलग हूँ इन सब से। लगता है कि नहीं, गार्जियंस फ्रेंडली है ये स्कूल, इसीलिए ये सोच करके गार्जियंस मेरे यहाँ हैं। मतलब बुक की जो आप बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक आप प्रेफर्ड करती हैं? मतलब बहुत सारे स्कूल, बेनीपट्टी की बात करें, वो ऐसे पब्लिकेशन की बुक लेकर के आ रहे हैं जो मार्केट में ना तो अवेलेबल है किसी दुकान पे। और अगले साल जब, जैसे अगर 5वीं के बच्चे अगर इस बार जो बुक ले रहे हैं, अगली बार जो 5वीं क्लास में जो बच्चे जाएंगे उनको वो बुक काम में नहीं आने वाला है, वो पब्लिकेशन चेंज कर देते हैं। तो इस पैटर्न को मिथिलांचल प्राइड नहीं अपनाई हुई है? बिल्कुल नहीं अपनाई हुई है। मेरा ये मानना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं धीरे धीरे काम करना चाहती हूँ और मैं एक ब्रांड बनना चाहती हूँ। मैं इस सोच के साथ जा रही हूँ। क्वालिटी मुझे देना है, क्वांटिटी नहीं लेना है। कैसे आप कैसे कम्पिटिट कर पाएंगे उन लोगों को, मतलब उन खास करके प्राइवेट निजी स्कूल जो बेनीपट्टी में चल रहे हैं, तो वो ऑफर्स ला रहे हैं, अपने टीचर को भेज रहे हैं एडमिशन के लिए, बहुत सारे हथकंडे भी अपना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो अपने आप को कैसे कम्पिटिट आप कर पाएंगे? करूँगी। मेरा दावा है कि मैं करूँगी, धीरे धीरे करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्कूल्स। सारे हमारे यहाँ भी
बीएड है, डीएलएड है, सभी के पास, किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे टीचर्स को मैंने हायर किए हुए हैं। और टीचर्स का काम मेरा मानना है कि पढ़ाना है। स्कूल में वो पढ़ाने के लिए आते हैं। अगर उन टीचर्स को मैं कैंपेनिंग के लिए मार्केट में भेजूँगी तो उनका जो एक्चुअल स्किल है, जो स्कूल में यूज होना चाहिए, वो तो बाहर चला जा रहा है। वो उसका स्किल स्कूल में यूज होना चाहिए और वो मार्केट में जा रहा है। स्कूल को उसका असली फ़ायदा नहीं मिल पाता है। मैडम, आप चोट कर रही हैं उन स्कूलों पे जिनके शिक्षक जाते हैं एडमिशन के लिए घर घर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। हमारे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे क्या, जो अच्छे नहीं भी हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, बिलो भी होते हैं। अब एक स्कूल 10-10 बार उसके घर पहुंच रहे हैं और बोलते हैं कि मेरे यहाँ एडमिशन दे दीजिए। क्या है ये? हाउ कैन यू डू लाइक दिस? आपका ये काम नहीं है। आप स्कूल है आपका, आपके यहाँ खुद ही आएंगे। आपके पास क्वालिटी होगा तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 15 साल से स्कूल चला रहे हैं, लोग आपको जानते हैं। भोंपू लगा करके आप घूम रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको घूमने की, आपको लोग जानते हैं। जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ लोग आपको जानते हैं ज़रूरत नहीं है बताने की। आपको जानते हैं, खुद आएंगे गार्जियन। आप टीचर्स को भेज करके जो उनका असली काम पढ़ाना है उसको छोड़ करके आप मार्केट में भेज करके बच्चों का समय ख़राब कर रहे हैं। जिस समय वो टीचर स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते, बच्चों को फ़ायदा होता, उसका जो कीमती समय है टीचर्स का, बच्चों का समय है, वो आप मार्केट में दे रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। मैं इसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे टीचर ऐसे घूमें। ऑफ द कैमरा आपने बताया था कि सेल्फ स्टडी पे आपके बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं और आप भी उस चीज़ को लिए ज़्यादा प्रेरित करती हैं। तो इस चीज़ में क्या बाकी स्कूलों से आप बेहतर हैं? बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हैं, मेरा मानना है, मैं अपने बच्चों को हमेशा ही बोलती हूँ कि बेटा एक चैप्टर को कम से कम 10 बार पढ़ो। और बच्चे जब 10 बार पढ़ेंगे तो उसको जो है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर उसके सामने हो जाएगा। उसको किसी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। और जब आवश्यकता नहीं है तो ट्यूशन नहीं जाएंगे। होमवर्क भी ऐसा स्कूल है कि ट्यूशन मैंने देखा हुआ है, मैंने पब्लिक स्कूल में इसके पहले भी पढ़ाया है। सपोज एक लेसन में 10 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन को उन्होंने बताया, 5 को उन्होंने होमवर्क दे दिया। होमवर्क को गार्जियन समझते हैं कि देना ज़रूरी है, होना भी चाहिए। होमवर्क नहीं मिलेगा तो घर में बच्चे पढ़ेंगे नहीं। होमवर्क के नाम से ही बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो मेरा मानना है कि ऐसे होमवर्क मिलने चाहिए जो आपने बताया है। सपोज आपने 5 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए हैं तो उन्हीं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर घर में दीजिए, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। अगला 5 क्वेश्चन आप क्लास में फिर बताइए और फिर होमवर्क दीजिए। अब ऐसा है, स्कूल में दे देते हैं 5 बताया और 5 दे दिया घर में होमवर्क करने के लिए, बच्चे को आ नहीं रहा है और आप प्रेशर डालते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। बच्चे को अब ज़रूरत पड़ जाती है ट्यूशन की। और ट्यूशन भी कैसे, ऐसे यहाँ स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स, जो स्कूल में ही ट्यूशन चला रहे हैं। स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्यूशन करेंगे स्कूल में ही, उसी टीचर, हाँ उसी टीचर से। अब वही टीचर जब पढ़ाएगा, क्लास में भी पढ़ा रहा है, उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा है, तो ये नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है कि आप उससे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसके प्रति आपका एक्स्ट्रा एक अफेक्शन होगा, हाँ सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अब सॉफ्ट कॉर्नर तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे आप फील करेंगे क्लास में, ये तो समझने की बात है। गार्जियन को भी ये बात समझना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम। मतलब आपका कहने का तात्पर्य हुआ कि जो टीचर उनको क्लास में स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही टीचर आफ्टर स्कूल कोचिंग या ट्यूशन के नाम पे स्कूल में ही बच्चों को रोक करके पढ़ाते हैं। और वो बच्चे जब फिर क्लास में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो टीचर उन बच्चों के प्रति सॉफ्ट रहेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ बच्चे को कहीं ना कुछ हानि होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि वो बच्चे अपने आप को ख़राब महसूस करेंगे, उनका मोरल डाउन होगा, उनको लगेगा। जबकि स्कूल में देखिए ड्रेस क्यों होता है, मेरा मानना है कि ड्रेस होता है कि बच्चों को लगता है कि सब हम लोग एक बराबर हैं। और जब आप ट्यूशन एक्स्ट्रा पढ़ा करके बच्चों में फिर वही हीन भावना ला ही दिए तो ड्रेस का कोई मतलब हुआ? आपने बराबर कहाँ बच्चों को माना? किताब एक सा दे रहे हैं, ड्रेस एक सा है और उनके मन में भावना एक सा नहीं आया, तो ये सारी बेमानी है। आपके टीचर ट्यूशन नहीं करवाते हैं, मतलब आपकी स्कूल में ट्यूशन की जो एक तरह से प्रथा है वो नहीं है? बिल्कुल ट्यूशन की प्रथा नहीं है। कि मैंने अपने टीचर्स को बोल रखा है कि हमारे बच्चे अगर स्कूल के बाद भी अगर कुछ पूछते हैं तो आप उनको बताइए। सबको नंबर प्रोवाइड किया गया है, ग्रुप बना हुआ है। कोई बच्चा को अगर कोई प्रॉब्लम है, रात में भी हमारे टीचर्स को अगर कॉल करते हैं तो हमारे टीचर उनको सॉल्व करते हैं उनके प्रॉब्लम को, वीडियो कॉल हो या ये ऐसे बात करके
हमारे टीचर्स सॉल्व करते हैं। और क्लास में भी मैंने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर हमारे बच्चे कुछ भी क्वेश्चन रेज करते हैं, सपोज सिलेबस से रिलेटेड पूछा देन वेल, अगर सिलेबस से बाहर भी पूछते हैं तो आप अपना पढ़ा करके लास्ट में जाते समय बच्चे की क्वेरी को ज़रूर दूर कीजिए, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, टीचर नहीं दूर करेंगे तो फिर कौन, किसके पास जाएंगे वो, तब फिर वही मोबाइल ढूंढेंगे, वो फिर बाहर जाएंगे। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे आपके बुक का लिस्ट हम देख पा रहे हैं, इसमें 8th 9th में मोस्ट ऑफ NCERT की भी बुक हैं। देखिए, जैसे कि मैडम बता रही हैं, और NCERT का बुक शायद CBSE का ये गाइडलाइन भी है कि आप NCERT के बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और उसको लगभग में प्रेफरेंस ये मिथिलांचल पब्लिक स्कूल दे रहा है। ये हमारे पास बुक की लिस्ट है। आज से नहीं, फ्रॉम द बिगनिंग NCERT बुक क्लास 6 से ऊपर लगी ही हुई है। सोशल की बुक है, मैथ्स, साइंस, ये सारा हमारा शुरू से ही चल रहा है। और आपके स्कूल की बुक्स नॉर्मली किसी भी शॉप पे अवेलेबल रहती है? बिल्कुल अवेलेबल होगा। NCERT की बुक है तो किसी जगह से भी लिया जा सकता है, कोई बंधन नहीं है कि आप पर्टिकुलर दुकान से लीजिए। इवन ड्रेस भी जो अपने यहाँ का है, मैंने बोला हुआ है कि आप जाइए कहीं से भी खरीदिए, एक टाई और एक बेल्ट मैं अपने यहाँ देती हूँ, बाकी आप यू कैन बाय एनीवेयर। ना आप ड्रेस बेचती हैं ना किताब बेचती हैं? नहीं नहीं नहीं, स्कूल ये दुकान नहीं है, ये स्कूल है। मेरा असली काम पढ़ाना है और मैं पढ़ाने के लिए ही आई हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना है। और मैं इस कैमरे पर कह रही हूँ, और इसके पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी कि ये 10 साल में मिथिलांचल प्राइड का जो मैनेजमेंट है यहाँ से 10 रुपया नहीं ले गया है। 10 रुपया यहाँ से नहीं ले गया है, ये मैं बता रही हूँ और सचमुच का बता रही हूँ। हम लोग कमाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, चलिए एक चीज़ बताइए, क्योंकि गार्जियन सब कुछ तो देखेंगे लेकिन उनको ये समझ में आनी चाहिए कि आपने तो बताया कि एडमिशन फीस आपका 2000 से 2500 है। वो भी अभिभावक आते हैं यहाँ पे, लेकिन वही बताते हैं कि कंपटीशन में दूसरे स्कूल वाले फ्री कर रहे हैं तो अभी फ्री करिए। खैर, आपका नॉर्मल फीस आप बताइए मंथली का, वो कितना है? और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कहाँ कहाँ तक आपकी बसें जाती हैं और कहाँ कहाँ के बच्चे अभी तक आ रहे हैं? मिनिमम अपना नर्सरी, प्ले, LKG, UKG का 1100 है, जो इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्कूल्स इन बेनीपट्टी सबसे लोएस्ट है। मैंने सुना हुआ है कि बाकी का 1500 से स्टार्ट होता है, अपना 1100 से ही स्टार्ट होता है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे स्कूल के कंपैरिजन में अपना क्लासरूम उनसे ख़राब है या स्पेसियस नहीं है या टीचर्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके कंपैरिजन में मुझे लगता है अगर 20 नहीं होंगी तो 19 भी नहीं होंगी, नहीं, कम से कम इक्वल तो ज़रूर हूँ। हाँ, टाइल्स नहीं लगे हैं तो मुझे नहीं लगता टाइल्स से कोई फ़र्क पड़ता है। मैडम, आप प्ले से 10 तक स्कूल का संचालन कर पा रही हैं, और ख़ास करके रिजल्ट जो देखा जाता है वो सीनियर बच्चों का देखा जाता है। तो सभी स्कूल तो सीनियर बच्चे पे ध्यान देते होंगे, क्योंकि 10th का रिजल्ट उनका बेहतर आए ताकि हम दूसरे को दिखाएं कि मेरा रिजल्ट बेहतर है। तो प्ले स्कूल भी, मतलब प्ले क्लास का भी आप संचालन करना शुरू कर दिए हैं, तो क्या प्ले वाले बच्चों पर ध्यान दे पाती हैं? बिल्कुल, हमने पूरे स्कूल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक प्री प्राइमरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तीनों का अलग अलग इंचार्ज बना हुआ है। और सबसे मैं रिपोर्ट लेती हूँ, और मैं जब तक स्कूल चलता है मैं खुद भी रहती हूँ, मैं भी क्लास में जाती हूँ, देखती हूँ कि प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं। और तीनों ही, प्ले भी बहुत अच्छा कर रहा है। प्ले के कुछ विजुअल्स आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जो कितना बढ़िया बच्चा कर रहा है। और 1 to 4 के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, ऊपर के बच्चे भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले NC कॉलेज में एक उत्कर्ष सेवा समिति था, कुछ आप भी, हाँ क्विज प्रतियोगिता, हाँ आप भी उसके कुछ थे, तो वहाँ बच्चे गए थे। हमारे पूरे स्कूल से सिर्फ 2 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और मैं नहीं गई थी। मुझे पता चला कि मोर देन 400 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और एक बच्चा मेरा फर्स्ट रैंक लाया और दूसरा 3rd किया। ये हमारे स्कूल की क्वालिटी है। क्लास 10 में भी बिना ट्यूशन के मेरे बच्चे जो है मोर देन 90%, अगर 4 बच्चा होता है अपीयर होते हैं तो उसमें कम से कम एक बच्चा तो मोर देन 90% होता ही है, और दूसरे को भी मोर देन 80% से ज़्यादा मार्क्स होता है। अभी नया है, ग्रेजुअली होगा। मैं इसके लिए काम कर रही हूँ कि मेरे 100% बच्चे मोर देन 90% लाए, और ये होगा निकट भविष्य में। आज से 2 से 4 साल के बाद आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सारे बच्चों का मोर देन 90% रिजल्ट होगा। मैं इसके लिए काम कर रही हूँ। मैं इसीलिए
प्रचार प्रसार पर मेरा खर्च कम होता है, क्योंकि प्रचार प्रसार पर अगर मैं खर्च करूँगी तो फिर मैं कहाँ से संसाधन लगाऊंगी। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है। और अभी देखिए स्कूल चल रहा है, अभी एडमिशन हो रहा है, गार्जियंस आते हैं, ये स्कूल फ्री कर रहा है, वो स्कूल फ्री कर रहा है, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। ऑफ़र किस बात का ऑफ़र? मैं तो क्वालिटी दे रही हूँ। ऑफ़र तभी लोग देते हैं जब क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी वाले चीज़ का फ्री नहीं होता है। आप देखेंगे कि मॉल में सेल लगता है, तो सेल उन्हीं चीज़ों का लगता है जो फालतू होता है, जिसका डेट एक्सपायर कर गया, हाँ निकट है, उनको ऑफ़र में मैंने देखा है सेल में कि जिसका अभी कुछ ही दिन के बाद एक्सपायरी डेट आने वाला है, तो उसको ऑफ़र में, हाँ, तो मैं ऑफ़र पर विश्वास नहीं करती हूँ, मेरा मानना है। लेकिन मजबूर होकर के मुझे भी एडमिशन फ्री करना पड़ा है। इससे मेरा डेवलपमेंट रुक रहा है, बच्चों का डेवलपमेंट रुक रहा है। फिर भी मेरे पास जो रिसोर्स है उसको मैं बच्चों को सुविधा दे करके वो संसाधन को यूटिलाइज। अभी जो बच्चे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचते हैं, उसमें कितने बच्चे बेनीपट्टी टाउन से बाहर के हैं? कितने % की बात करें? मेरे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं बेनीपट्टी से बाहर के ही हैं, क्योंकि बेनीपट्टी में इतने सारे स्कूल है, अब उनके बीच जो है होड़ है, वो लूट ले जाते हैं। बस मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं ये काम नहीं करती हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुझे जाते हुए कोई गार्जियन नहीं कह सकते हैं कि कामिनी मैम आई थी कि मेरे बच्चे के पास कि इस बच्चे का एडमिशन मेरे स्कूल में कराइए। मैं ये काम नहीं करती। आपकी बसेस कहाँ तक जाती हैं? हाँ, बता रही हूँ। और बसेस जो है हमारी इधर नवकरही तक जाती है, इधर खिरहर तक जा रही है, खिरहर, मनपौर, त्योथा, इस रूट में पूरा जा रही है। इधर लोरिका, धनौजा तक जा रही है, और इधर शिवनगर तक जा रही है। रास्ते के जो भी गांव पड़ते हैं ऐसे, हाँ। और हर रूट में एक गाड़ी है, एक ट्रिप है। ऐसा नहीं कि बच्चे आ गए, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं और वेट करके उनका 2 घंटा बर्बाद हो गया। एक गाड़ी, एक ट्रिप, एक रास्ता, एक रूट, एक ट्रिप, ऐसा है अपने यहाँ। तो ये हमारे साथ मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कामिनी मैडम थी, जिन्होंने अपने स्कूल के बारे में तमाम चीज़ों को बताया है, और ये भी बताया है कि किस तरह से इस कंपटीशन के दौर में, जहाँ पे लगातार ऑफर्स स्कूलों की तरफ से दी जा रही है, वो उस बीच में अपने आप को कहाँ ला करके खड़ी की हुई है, स्कूल को कहाँ आगे भविष्य में देखना चाह रही हैं, और स्कूल के बारे में भी बताया है। और ख़ास करके हमारा खुद का कंसर्न रहा है, क्योंकि हमने खबरें भी अपनी BNN पे चलाई थी कि किताबें बेच करके स्कूल मुनाफा कमा रहे हैं, अभिभावक इससे परेशान हो रहे हैं। तो हमारा मकसद ये रहा है कि खबर तो करनी ही है, जो भी हमें खोजेंगे ढूंढेंगे, लेकिन एक सवाल रहता है तमाम उन शिक्षक स्कूल प्रबंधन से कि आपकी किताबों की कीमत कितनी है, आपकी किताब इजी अवेलेबल इन मार्केट है कि नहीं। तो इन तमाम सवालों का जवाब सहज भाव से मैडम से मिला है, और लगभग में जो भी इन्होंने बुक की लिस्ट हमें दिखाई है वो मेरे सामने है, और उसमें साफ देखा जा सकता है कि NCERT की बुक को भी उन्होंने प्राथमिकता दी हुई है, और जो भी 1-2 किताबें दूसरी पब्लिकेशन की हैं वो भी बुक ये नहीं बेचती हैं, बल्कि कहीं से भी बेनीपट्टी, मधुबनी, दरभंगा, आप किसी भी काउंटर से, किसी भी बुक स्टोर से आप बुक को इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए सहूलियत की बात है। और मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल एक अच्छे वातावरण में, एक शांतिपूर्ण माहौल में स्कूल का बेहतर ढंग से संचालन कर रही है। बच्चों की संख्या भी पर्याप्त है, शिक्षक भी यहाँ पे वेल क्वालिफाइड हैं। और अगर कोई अभिभावक इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें लगता है कि इस स्कूल के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, डिटेलिंग चाहिए, कामिनी मैडम से बात करने की इच्छा हो, तो उनका नंबर भी आपको नीचे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैडम का नंबर होगा, ऑफिस का भी नंबर होगा, आप कॉल करके इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और मन हो तो आप स्कूल विजिट करके भी स्कूल की सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके, परख करके निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।